हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? लव क्लास टेबल में आपका स्वागत है। मैं उसके एक नए टॉपिक के साथ एक नए टॉपिक की नई वीडियो है आपकी। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है और ज्यादा ही सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है आपकी है जो बोर्ड में ज्यादातर मालूम कह रही है। हर बोर्ड में हर एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं ज्यादातर आपके 2026 से लेकर 2023 तक के क्वेश्चन है इसके अंदर और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके। तो देखिए आपकी जो वीडियो है आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी वीडियो है। देखिए पहला क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लिया हमने। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, बराबर द्रव्यमान के गोले गोलों गोलों ए तथा बी को क्रमशः प्लस क्यू एवं माइनस को आवेश दिया गया है। क्या है हमारे पास? समान द्रव्यमान के दो गोले हैं ए और बी और उनके पर आवेश जो है एक को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, एक को माइनस क्यू तो आवेश दिया गया है। यदि आवेशन के पश्चात इनके द्रव्यमान यानी जब इनको आवेश देने के बाद इनके द्रव्यमान जो है क्रमशः एम ए तथा एम बी हो तो एम ए तथा एम बी में संबंध होगा। इनमें दोनों में रिलेशन बताना है कि एम ए एंड एम ई में क्या रिलेशन होगा। तो रिलेशन क्या दिखाना है इसमें? पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें एम ए बराबर एम बी है इसमें, यानी कि दोनों का द्रव्यमान कैसा है? बराबर है। और जबकि बी में क्या है? एम ए का द्रव्यमान एम बी का जो है वो छोटा है, यानी कि एम ए ग्रेटर देन एम बी है, यानी कि एम ए का जो द्रव्यमान है वो एम बी से बड़ा है। उसके बाद सी है, एम ए का द्रव्यमान एम बी से बड़ा है, इसमें दिखाया गया है। और डी में जो है एम ए बड़ा है, ज्यादा बड़ा है, यानी कि एम बी से ज्यादा बड़ा है, यानी कि जो गोला ए है उसका द्रव्यमान गोले बी से द्रव्यमान से बहुत बड़ा है इसमें। और यहाँ गोले ए का द्रव्यमान जो है छोटा है गोले बी के द्रव्यमान से। और इसमें बी में जो है गोले ए का द्रव्यमान जो है गोले बी के द्रव्यमान से बड़ा है। और यहाँ दोनों को आपस में बराबर दिखाया गया है। तो देखिए इसमें क्या है कि दूसरे गोले को माइनस को आवेश दिया गया है, जबकि प्लस आवेश तो पहले गोले पर है। तो जब दोनों यानी कि पहले गोले, इसका मतलब है जब किसी चालक को यानी कि किसी आवेशित किया जाता है किया जाता है तो उसमें होता है, जब प्लस को आवेश दिया जाता है तो उसमें क्या इलेक्ट्रॉनों का कमी होती है, यानी कि जब किसी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है इसका मतलब है वो धनावेशित हो रही है। जबकि माइनस को आवेश देने पर क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है। तो इसलिए हमारे पास जो है इसका ऑप्शन जो सही होगा वो हमारा सी होगा। सी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि एम ए का द्रव्यमान जो होगा बड़ा होगा एम ए से, एम बी का द्रव्यमान जो बड़ा होगा, यानी कि एम ए लेस देन एम बी होगा आपका, यानी कि ये बड़ा है, एम बी का मान जो है द्रव्यमान एम ए से बड़ा होगा, इसलिए इसका सी ऑप्शन सही होगा आपका। यानी कि एम ए लेस देन एम बी ये हो जाएगा एम बी, यानी कि जो एम बी है वो एम ए से बड़ा द्रव्यमान होगा। उसका क्वेश्चन नंबर 2 है, निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक है। निर्वात की विद्युतशीलता का मात्रक बताना है। इसमें 4 ऑप्शन है, एक सही होगा आपका इसमें। तो देखिए हमारा पहला ऑप्शन जो है ए में है न्यूटन मीटर स्क्वायर, बी में है न्यूटन प्रति एम्पियर और दूसरा यानी एम्पियर प्रति मीटर, और सी में है आपका न्यूटन प्रति कूलम स्क्वायर और डी में है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर है। तो इसमें से मतलब एक सही है कोई सा? तो इसका डी ऑप्शन सही है। इसका जो मात्रक होता है वो निर्वात की विद्युतशीलता का होता है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर होगा उसका ऑप्शन होगा सी आपका, यानी कि है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी इसका डी ऑप्शन सही है आपका इसमें। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखेंगे आप इसमें। ये कह रहा 3 में किसी भौतिक राशि के मात्रक, कोई भौतिक राशि है इसमें और उसका एक का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर और दूसरा है आपका न्यूटन प्रति कूलम, दोनों ही है, यानी कि एक भौतिक राशि के दो मात्रक, एक तो है वोल्ट प्रति मीटर और दूसरा है हमारे पास न्यूटन प्रति कूलम, दोनों ही है। तो भौतिक राशि कौन सी है? उस भौतिक राशि का बताना जिसके ये दोनों मात्रक है आपके। तो इसमें आपका जो पहला है विभवांतर ए, बी में दे रखा वैद्युत फ्लक्स, सी में दे रखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और डी है इनमें से कोई नहीं है। डी ऑप्शन पे दे रखा है इसमें से कोई नहीं है। सी क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विभवांतर है और बी में है आपका वैद्युत फ्लक्स। तो इनमें से 4 में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इसका भी सी ऑप्शन सही है कि वोल्ट प्रति मीटर और न्यूटन प्रति कूलम दोनों ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के मात्रक है। इसका ऑप्शन भी सही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये हमारे पास होगा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। तो मैं देखिए 4 जो बहुत इंपोर्टेंट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, जो मोस्ट है आपका, ये सबसे ज्यादा बोर्ड में मालूम किया हर परीक्षा में आया हुआ है। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है, इसमें बताना है आपका। इसमें आपका दो ऑप्शन मैंने दिए इसमें, पहले में है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम, तो डी पार्ट है इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, दूसरा है न्यूटन मीटर कूलम स्क्वायर और डी है आपका वोल्ट प्रति मीटर। अथवा में दे रखा है इसमें वोल्ट सेकंड, बी है आपका वोल्ट मीटर और इसमें सी है आपका एम्पियर सेकंड और डी जो है वो एम्पियर मीटर है। तो इसमें जो है दोनों जो इसमें इसका ऑप्शन ये वाला भी आ सकता है
ऑप्शन ऊपर वाला भी आ सकते हैं। तो इनमें से जो इसका इम्पोर्टेंट है, तो इसका ऑप्शन सही है वो दशमलव समात्र होता बी। ऊपर वाले में बी है, इसमें भी बी है। यानी कि अगर दशमलव समात्र वोल्ट मीटर होता है और दूसरी बात न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम भी होता है, तो इसलिए इसका भी ऑप्शन हुआ आपका बी सही। क्या है इसका, हमारे पास है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, है ना। और अथवा में है इसका, अथवा हम लिख सकते हैं वोल्ट मीटर, ये इसका है। और क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास यहाँ, उसका आंसर देखेंगे आप यहाँ पर। ये इसका दोनों का हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अथवा वोल्ट मीटर, यानी कि बी ऑप्शन सही है, इसका भी बी आएगा यहाँ पर, ठीक है ना। तो दोनों में कोई सा भी आ सकता है इसमें, ये ऑप्शन ये भी आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मोस्ट क्वेश्चन है आपका ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, प्रिज्म से गुजरने के बाद यानी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात श्वेत प्रकाश के किसी रंग का विचलन न्यूनतम होता है। यानी कि विचलन जो होता है किस रंग के लिए विचलन होता है श्वेत प्रकाश के लिए, वो बताना है आपको इसमें। यानी प्रिज्म में से कोई प्रकाश गुजर रही है तो किस रंग के लिए विचलन न्यूनतम होता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन अधिकतम के लिए भी आ सकता है, ध्यान रखना कि प्रिज्म से गुजरने के बाद या पश्चात श्वेत प्रकाश किस रंग का विचलन अधिकतम होता है या न्यूनतम होता है। दोनों दो क्वेश्चन है इसमें, दोनों का एक न्यूनतम वाला हमने बता दिया। तो न्यूनतम जो होता है वो लाल रंग के लिए न्यूनतम है, इसका ऑप्शन होगा डी आपका। क्या होगा आपका, डी ऑप्शन होगा लाल रंग के लिए। लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, जबकि अधिकतम जो होता है वो बैंगनी रंग के लिए होता है। प्रिज्म से गुजरने के बाद फिर किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, लाल रंग के लिए न्यूनतम होता है, जबकि बैंगनी रंग के लिए अधिकतम होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे आप इसमें। √3 अपवर्तनांक वाले प्रिज्म का अपवर्तनांक जो अपवर्तक कोण है, यानी कि √3 का अपवर्तनांक दे रखा आपको। एक प्रिज्म है जिसका अपवर्तनांक जो है √3 है। अपवर्तक कोण न्यूनतम विचलन कोण के बराबर है। न्यूनतम विचलन कोण का मान है, तो इसमें न्यूनतम विचलन कोण का मान बताना है इसमें। तो देखिए इसमें दिया गया है, गिवन दैट हम सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं। सॉल्यूशन है इसका आपका हमारे पास जो है ये क्या दे रखा, अपवर्तनांक दे रखा, अपवर्तनांक। तो अपवर्तनांक है इसका वो है हमारे पास, यानी कि n बराबर रखा √3 आपका। कि अपवर्तन कोण जो है अपवर्तक है ना, अपवर्तक कोण ए बराबर है विचलन कोण यानी कि डेल्टा m, ये दोनों आपस में बराबर है। तो हम वी नो डेट हम जानते हैं यहाँ पर, देखिए वी नो डेट हम जानते हैं n बराबर होता साइन a प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन a/2। ये है हमारे पास, ये आपस में कैसे आपस में बराबर है। इसका √3 रख देंगे हम यहाँ पर, बराबर साइन ये हो जाएगा डेल्टा m उसके अंदर, तो ये हो जाएगा डेल्टा m प्लस डेल्टा m बटे 2 बटे साइन 60 बटे 2 करना, कितनी तीस कोण जो होता है 60 डिग्री होता है आपका। ये 30 बार कट जाएगा आपका इसमें। तो देखिए अब यहाँ से जो है कंडीशन ये आ जाएगी यहाँ पर, जब ये है तो साइन 30 हो गया, तो ये हो जाएगा साइन 2 डेल्टा m बटे 2 बराबर हो जाएगा √3। ये हो जाएगा आपका यहाँ पर √3 साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन डेल्टा m बराबर √3 गुणा 1/2। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। तो देखिए ये हो जाएगा √3/2, यानी कि साइन डेल्टा m बराबर हो जाएगा √3/2, और ये बराबर होता है साइन 60 की वैल्यू किसकी होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो यहाँ से डेल्टा m कितना हो गया, डेल्टा m हो गया 60 डिग्री यहाँ पर। तो इसका मतलब है इसका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, इसका ऑप्शन हुआ सी सही, यानी कि इसका हो गया सी, यानी कि 60 डिग्री, ये इसका आंसर हुआ आपका। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है आज का यहाँ तक की टॉपिक हमारे पास कंप्लीट होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।